हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, वेलकम टू विशेष ट्यूटोरियल। आपका विशेष ट्यूटोरियल में स्वागत है। एक बार फिर से आज हम अपने नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। अब तक हम सेंटेंस पढ़ चुके थे अपने पिछले वीडियो में सेंटेंस हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, कैसे होते हैं। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना शुरू करें इससे पहले आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को, विशेष ट्यूटोरियल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिकॉज आप जो लाइक हमें करते हैं उसी से हमें मोटिवेशन होता है, जिससे कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएं और हम एसटीडी भरी वीडियो आपके लिए लाएं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? यहाँ पे एक चीज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ आपको बताऊं इससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। एक होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा होता है आपका पार्ट्स ऑफ फिगर। ठीक, दूसरा होता है आपका पार्ट्स ऑफ फिगर। ये दो होते हैं। एक होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा होता है आपका पार्ट्स ऑफ फिगर। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका अलग होता है और पार्ट्स ऑफ फिगर आपका अलग होता है। अगर आपसे कभी कोई ये पूछता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, या फिर आपसे कभी कोई ये पूछता है कि पार्ट्स ऑफ फिगर बताओ, तो ऐसा नहीं कि दोनों एक हैं, दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, दोनों डिफरेंट होता है। ये बात पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ फिगर और पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों आपका डिफरेंट होता है। तो अब हम देखते हैं हम कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने स्क्रीन पे आया है, नाउन। हम सब जानते हैं कि नाउन क्या होता है, हम सब जानते हैं नाउन के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नाउन की बात करें कि नाउन क्या होता है, कि हम जानते हैं कि वो सब कुछ नाउन है जो हमें दिखाई देते हैं। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो सब कुछ नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, इसलिए इसको डिफिनेशन में अगर हम बोलें तो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का बोध कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक, इसे हम जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसे हम पूरा डीपली में देखेंगे, पूरा एक्सप्लेन कर करके देखेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बस एक छोटा सा शॉर्ट जान लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में देख लेते हैं कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ओके, सो नाउन की बात हम कर रहे थे। तो नाउन हमारा क्या होता है? जो कुछ भी आपको दिखाई दे। अगर आपसे पूछे कि नाउन क्या है तो आप उनको बता सकते हो कि आपके सामने जो कुछ दिखाई दे वो सब कुछ क्या होता है? नाउन होता है। वो सब कुछ क्या होता है? नाउन होता है। नाउन के टाइप्स होते हैं, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होता है? एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन, तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन, और चौथा होता है आपका मटेरियल नाउन, और लास्ट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये जितने भी नाउन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये सारे नाउन्स के बारे में हम बात करेंगे, इन सारे नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अपने आने वाले वीडियो में। तो अभी बस एक छोटा सा नॉलेज यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं प्रोनाउन, कि प्रोनाउन हमारा होता क्या है। प्रोनाउन वो होता है हमारा, हम सब जानते हैं कि जो कुछ नाउन की जगह पे आता है, जो कुछ नाउन की स्थान पे आता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन की जगह ले लेता है, जो नाउन के स्थान पर आता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन हमारे कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं? 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। ठीक, जैसे आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होंगे। आपका हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, इतने टाइप्स के आपके नाउन होते हैं। आगे हम देख लेते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है?
वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब क्या होता है कि जिस भी हिंदी शब्द के अंत में जहां भी ना शब्द पाया जाए, जहां भी ना शब्द पाया जाए, वही होता है हमारा वर्ब। ठीक है, हिंदी में जहां भी ना शब्द पाया जाए, जैसे जाना, रोना, उठना, बैठना। ठीक, इस टाइप के कभी भी चाहना, इस टाइप का कभी भी कुछ भी अगर आपके सामने आता है जहां पे लास्ट में ना पाया जाए, तो आप समझ लेना हो क्या है, वर्ब है, वो क्या है, क्रिया है। ठीक, ये तो मैं बेसिक भाषा में आपको बता रहा हूँ। वर्ब का सही डिफिनेशन क्या होता है, जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, वही हमारा क्रिया होता है। ठीक, यहाँ पे इसका लास्ट में हम जब वर्ब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको एक यहाँ पे फार्मूला बताएंगे। उस फार्मूले के तरीके से, उस फार्मूला के माध्यम से आपको हमेशा लर्न रहेगा कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। अगला पार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एडवर्ब। आपके सामने यहाँ पे ओपन है एडवर्ब। अगर हम यहाँ पे एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब क्या होता है हमारा, व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है हमारा, क्रिया विशेषण। यहाँ पे इसका हिंदी ध्यान देना, यहाँ पे इसको क्या कहा गया है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का क्या मतलब है कि ये जो वर्ब है इसका विशेषता ये बताता है, इसीलिए इसे कहा गया क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं। ये किसका विशेषता बताता है, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये किसकी क्वालिटी बताता है, ये नाउन की और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। ठीक, जिस तरह से, जिस प्रकार से आपका इंग्लिश में एडवर्ब वर्ब का विशेषण बताता है, एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताती है, उसी तरह से एडजेक्टिव आपका नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। आगे आपके सामने है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन में हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ठीक, कितने होते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे प्रीपोजिशन, पहले तो प्रीपोजिशन के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है, एक होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरा होता है हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये तीन टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन अगर सही बताएं हम आपको तो ये प्रीपोजिशन के जो एक एक वर्ड से आप लिखते हो ना, इन, ऑन, फॉर, इट, बेड, आउट, लुक, ऑफ, डाउन, दैट, ये सब कुछ आपका प्रीपोजिशन ही होता है। ठीक है, इन तीनों टाइप्स के अंदर आते हैं सारे प्रीपोजिशन के वर्ड। आगे यहाँ पे हम देखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब यहाँ पे है कि कंजक्शन, यहाँ पे ध्यान से देखना, दो भाग में ये है, कन धन जक्शन। इसका मतलब है कन मतलब जिसको कंजक कर सकते हैं, मतलब कि कंजक्शन जिसको हम कनेक्ट कर सकें, ठीक है, जिसको हम जोड़ सकें, जिसको हम ऐड कर सकें, उसे कहते हैं कंजक्शन। जिसे हम ऐड कर सकें, जिसे हम जोड़ सकें, उसे हम कहते हैं कंजक्शन। ठीक है, आगे एक लास्ट यहाँ पे आपका बचा हुआ है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जिसको हम इंटरेक्ट कर सकें, जैसे कंजक्शन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे इंटरजेक्शन को हम इंटरेक्ट कर सकें,
उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। टोटल आपके पास ये 8 टाइप्स के हैं, टोटल आपके पास ये 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल ये आपके पास 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक, अगर ये एक बार हम फिर से आपको बताएं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक, ये 8 टाइप्स के प्रीपोजिशन, सॉरी, ये 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होते हैं। ठीक है, अब हम ये जितने भी हमने यहाँ पे जितने भी टाइप्स के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, ये एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपको यहाँ पे एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, हम डेली अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। जैसे आ, अगला वीडियो जो हमारे आने वाला है वो आएगा नाउन। ठीक है, अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे वो लेकर आएंगे नाउन, और नाउन की अबाउट में हम एक एक चीज आपको बताएंगे कि नाउन होता कैसे है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नाउन, बस नाउन पढ़ लो, नाउन का डिफिनेशन पढ़ लो। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि नाउन के अंदर क्या आता है। जैसे नाउन के अंदर उसके टाइप्स आते हैं। ठीक है, नाउन के अंदर में जेंडर आता है, नाउन के अंदर में क्या आता है? नंबर आता है, उसी के अंदर में प्लूरल और सिंगुलर आता है। ठीक है, ये होते हैं नाउन के टाइप्स। और नाउन के जो हम प्लूरल और सिंगुलर बनाते हैं, ये हम एक एक टाइप्स आपको लिखवाएंगे। ये टोटल हमारे 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी आज टाइप्स लिखे हैं, सारे टाइप्स पे हम एक एक वीडियो अलग अलग दिन लेकर आएंगे। ठीक, सो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स जरूर करें। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग विश ट्यूटोरियल, थैंक यू।